मैं फेस नहीं रखूँगा इसमें, बस बात ही बात रहेगी। ये अपना पूरा 2 किलोवाट का सेटअप है। ये स्ट्रक्चर जो है पूरी इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देखिए, जीआई का स्ट्रक्चर है, जंग नहीं लगती है इसमें। ये पूरा जे हुक पे कसा हुआ सेट है। 4 प्लेट्स लगी हैं, बाईफेशियल टेक्नोलॉजी वाली हैं, यानी कि ऊपर से भी चार्ज होती है और नीचे से भी। नीचे तब चार्ज होगी जब नीचे आपका सरफेस रिफ्लेक्शन वाला होगा, यानी कि वाइट टाइल्स या वाइट पेंट होगा तो दोनों तरफ से चार्ज होता है ये। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पूरी वायरिंग है। पूरी वायरिंग आपकी पाइप के अंदर है, क्योंकि बंदरों वगैरह का खतरा रहता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए पूरा जितना अंदर हो सके पूरी पूरी वायरिंग अंदर करी जाती है। ये सबसे बढ़िया सेटअप जो बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है कि प्लेटफॉर्म से ऊपर स्पेशली सोलर के लिए ब्लॉक बनवाए गए हैं, और इस ब्लॉक के ऊपर फिर ये कसे हुए हैं। अब इसमें आरसीसी और होनी है बाद में एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। अब इससे छत भी डैमेज नहीं हो रही है, छत पर जोर नहीं पड़ रहा है, छत में छेद होने की शिकायत आती है वो भी नहीं होगी, और पूरा पूरा स्ट्रक्चर सेफ हो जाएगा। पूरी वायरिंग है, पाइप के अंदर गई है, नीचे अर्थिंग वाली वायर भी पाइप के अंदर गई है, कंड्यूट पाइप के अंदर। केबल टाई का प्रॉपर इस्तेमाल किया गया है, लाइटनिंग अरेस्टर, बिजली के कभी यदि बिजली गिरती है तो उससे सेफ्टी के लिए सारे मेजर्स को यूज़ रखा गया है। फिटिंग पूरी प्रॉपर तरीके से है। ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर रहता है कोई सेटअप करने का। 2 किलोवाट का मोटा मोटा सेटअप यही रहेगा आपका 4 लेग्स पे, और इसमें पूरा प्रॉपर सपोर्ट भी दिया गया है। ये तो सपोर्ट जो दी गई है जमी से, लोग यहाँ पर क्रॉस में सपोर्ट दे देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन जब ये जमी जमी से सपोर्ट मिलती है तो बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं हिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर नहीं। कि वो ये ब्लॉक्स रहे कि ब्लॉक के ऊपर ये सिस्टम बना हुआ है। और ये बस थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, वो ये बगल वाली छत है जो बहुत ऊंची छत है, और ये सुबह की 9 साढ़े 9 10 बजे तक की पूरी रोशनी को ब्लॉक कर देता है, जिससे इनका प्रोडक्शन थोड़ा सा डाउन और गया है। ये इनका बढ़ भी सकता था प्रोडक्शन इनका। ये जो बिल है ये 250 300 तक भी सीमित रह सकता था, हो सकता है 210 रुपये तक भी रहता, लेकिन सिर्फ इस दीवार की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। बाकी सारा सेटअप सही है, रन प्रॉपरली कर रहा है। नीचे भी हमने देखा था, इन्वर्टर में रीडिंग अच्छी आई थी। संभव होगा तो आपको वो भी दिखाया जाएगा। आज फिर हम एक नई साइट पर आए हैं, हम देख सकते हैं पीछे हमारे सेटअप है सोलर का, 2 किलोवाट का सेटअप है। और इस पूरे सेटअप के मालिक से आज हम बात करेंगे, कुछ इसके बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि सेटअप कैसा है। तो सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय चाहूँगा। सर, मेरा नाम आशीष यादव है और मैं शिकोबाद से बिलोंग करता हूँ। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ हो गए हैं सोलर को लगवाए हुए। ऑन ग्रिड सिस्टम था जो भैया की कंपनी से लगवाया था, कंपनी हाइड्रोटीन है। ये हम जैसा कि हम लोगों को मालूम है, सिस्टम कई तरीके के होते हैं। जो घरेलू सिस्टम होते हैं अमूमन 3 तरीके के लगते हैं, एक ऑन ग्रिड सिस्टम, एक ऑफ ग्रिड सिस्टम और एक हाइब्रिड सिस्टम। तो आपने ये वाला कौन सा सिस्टम है जो लगवाया है? भैया मैंने ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया है। ऑन ग्रिड सिस्टम यानी कि वो जो पीएम सूर्य घर वाली योजना के अंतर्गत हाँ, चलता है, हाँ, प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। हाँ जी, हाँ। तो आपने इस सिस्टम का चुनाव ही क्यों किया उन दोनों की अपेक्षा? क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा सा कम कॉस्टली है और उसके तहत सब्सिडी भी मिल जाती है, तो इस वजह से। ठीक है। और ये आपने सेटअप लगभग कितने समय पहले लगवाया था? लगभग मेरे को 6 मंथ हो गए हैं इसे लगवाए हुए। 6 मंथ लगे। तो ये जो सिस्टम लगा हुआ है आपका, आप बता रहे हैं जैसा कि 6 महीने पहले लगा हुआ है, तो इसको पूरा तैयार होने, प्रिपेयर होने में लगभग कितने दिन लगे होंगे, कितना समय लगा आपको इस सेटअप को इंस्टॉल होने के लिए? अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ, ये स्ट्रक्चर आपके सामने जो खड़ा हुआ है, इसको कितने समय में? लगभग 1 से 1.5 दिन लगा होगा। 1 से 1.5 दिन में इंस्टॉल हो गया। और इसका जो पूरे वर्किंग कंडीशन में आने के लिए उसमें लगभग कितना समय लगा होगा? लगभग 1 हफ्ता लगा था। 1 हफ्ता लग गया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 6 महीने पहले आपका ये सिस्टम लग गया, उस 6 महीने पहले जब आपका ये सिस्टम लगा था तो इस पूरे सिस्टम को आपने बताया कि 1 से 1.5 दिन लगा इंस्टॉल होने में। लेकिन इसकी अगर पूरी प्रोसेस की बात करूँ मैं, इसका इंस्टॉल होने का, इसकी वायरिंग का और इसके आपका पूरा चालू होने का, तो थोड़ा उसकी ब्रीफिंग आप बता दीजिए। तो हाँ जी सर, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने पहले प्रोसेस वगैरह करवाया था वेंडर से, हाइड्रोग्रीन से। जी। तो उन्होंने प्रोसेस किया था, तो पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर वगैरह आया, तो वो 1 से 1.5 दिन लगा था, वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद वायरिंग वगैरह स्टार्ट की गई थी, तो वायरिंग वगैरह कंप्लीट हुई। तो उसके बाद फिर बिजली विभाग का वर्क रह गया था, जो मीटर वगैरह चेंज होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था। सो टोटल लगा सकते हैं कि 15 दिन में कंप्लीट हो गया था, 15 दिन में सिस्टम स्टार्ट हो चुका था। तो आपका ये सारा सेटअप लग गया, आपका इंस्टॉलेशन हो गया, आपका वायरिंग हो गई, आपका नीचे इन्वर्टर लग गया, सब कुछ हो गया। आपका जब इन्वर्टर लगा तो उस इन्वर्टर को लगने और इस सिस्टम के चालू होने, क्योंकि जहाँ तक मेरे को जानकारी है,
तो जब आपका मीटर लग जाता है उसके बाद ही ये सिस्टम चालू होता है। हम्म। तो उसके बीच का क्या टाइम ड्यूरेशन क्या रहा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन कितना टाइम रहा? वो तो सेम डे स्टार्ट हो गया था, मीटर लगने के बाद तो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस होता है, वो भैया ने अच्छा, आकर के कर दिया। ओके जी। जैसा कि आपकी बातों से लग रहा है कि हाइड्रोग्रीन की टीम ने 1 दिन में सिस्टम चालू कर दिया और 10 से 15 दिन पूरा सेटअप चालू होने में लगा। तो आपके यहाँ तो और भी वेंडर होंगे, आपने हाइड्रोग्रीन का ही चुनाव क्यों किया? हाँ, ये बात मैं आपको बताता हूँ। मैं मेरे को सबसे पहले पीएम सूर्य घर योजना के बारे में ऑनलाइन इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हुए पता चला था। तो फिर मैं बैंक में गया था ऐसे ही किसी वर्क से, तो मैंने बाहर एक पोस्टर देखा था जो कि यही था पीएम सूर्य घर योजना को लेकर के। तो मैंने फिर उन वेंडर के पास जाकर के पता किया योजना के बारे में पूरा। फिर मैंने देखा, फिर मैंने और भी वेंडरों के पास गया, तो लेकिन उन लोगों का मेरे को जो वर्किंग करने का था वो थोड़ा पसंद नहीं आया, और उन लोगों के में थोड़ा डिले था, प्रॉपर टीम वगैरह भी नहीं थी, तो टाइम वगैरह भी वो ज़्यादा बता रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर मैं हाइड्रोग्रीन के पास पहुंचा था, तो उन लोगों ने मेरे को अच्छे तरीके से सारी चीज़ एक्सप्लेन की थी, क्या सिस्टम कैसे क्या होता है, क्या वर्क करता है, सारी चीज़ बताई थी। उसके बाद फिर मैंने भैया से बात की थी, उसके बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। तो हाइड्रोग्रीन ने काफ़ी हेल्प की थी। आपने जैसा बताया कि हाइड्रोग्रीन के ऑफिस आप गए और उसके बाद प्रोसेस चालू हुई, तो इस पूरी प्रोसेस में आपको कितनी भागा-दौड़ी करनी पड़ी? आपको क्या-क्या मेहनत करनी पड़ी? कहाँ-कहाँ डिले हुआ? कुछ उसके बारे में और खुल के बता दें। मेरे को कोई ज़्यादा भाग-दौड़ बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैंने जो अपना सिस्टम लगवाया था वो लोन से लगवाया था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को सिर्फ एक बार बैंक में जाना पड़ा था, और बाकी का पूरा हाइड्रोग्रीन की टीम ने किया था। जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि आपने हाइड्रोग्रीन एनर्जी से लोन करवाया, लेकिन आपने एक्चुअली हमारी कंपनी से लोन नहीं कराया, आपने बैंक से ही लोन कराया। हम सिर्फ एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं आपको उस लोन के लिए, बाकी सर्विसेज दे देते हैं। तो आप इस लोन के बारे में बता सकें कि कितना लोन दिया, आपकी फ़ाइल जितने की भी लगी है, उसमें कितना परसेंट बैंक ने दिया है, कितना परसेंट आपको अपनी जेब से लगाना पड़ा है, इसके बारे में आप बताएँ? तो मैं बताता हूँ इसके बारे में डिटेल में आपको। जो मेरा 2 किलोवाट का सिस्टम था वो अप्रॉक्सीमेटली 1,40,000 का पड़ा था। उसमें 90% लोन हुई थी, 10% खुद से गया था। तो ये बैंक से हुआ था, और काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे हुआ था। आई थिंक 6.5% कुछ इंटरेस्ट रेट थी। उस समय आपने आपका सिस्टम उस समय जिस समय आपने सिस्टम लगाया, काफ़ी 6 महीने आप बता रहे थे, 6 महीने पहले इंटरेस्ट रेट इतना ही था, उससे पहले 7% था, आपके टाइम तक 6.5 हो गया। लेकिन अब इस समय बात कर रहे हैं, आज हम 8 जुलाई की 2025 की, तो इस समय तक वो 6% तक भी आ चुका है। ये कुछ केस में 6% रहता है, किसी में 6.5 भी जाता है। तो आपको तो काफ़ी अच्छा 90% बैंक फाइनेंस कर रही है, तो इससे तो आपको बहुत सुविधा हो गई होगी अपना पूरा सिस्टम को रन कराने के लिए, क्योंकि 1,40 काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। और बैंक की वजह से आपका सिस्टम लगा, बैंक ने लोन दिया, उसकी वजह से आपका सिस्टम लगा। तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि कोई खास फाइनेंशियल बर्डन आया होगा इस सिस्टम को लगाने के लिए आपके नहीं, ऊपर। नहीं, बहुत कम मिनिमम ईएमआई आई थी। आई थिंक 1450 की आई थी। 1400 पर मंथ के आसपास की। हाँ, हाँ। जी, तो आपने 10 साल के लिए लोन कराया होगा। हम्म। लोन कराने में कोई समस्या आपको, कोई ज़्यादा नहीं। कितने डॉक्यूमेंट देने पड़े थे लोन कराने में? मैंने तो ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह दिए नहीं थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह। बस ये 3-4 डॉक्यूमेंट से ही आपका लोन हो गया, और आपको कोई ज़्यादा बैंक के चक्कर भी नहीं लगाने पड़े थे। तकरीबन 6 महीने हो गए जैसे आपने बताया सिस्टम को यूज़ करते हुए। तो इन 6 महीनों में आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दी, कोई प्रॉब्लम आई आपके पास इस सिस्टम के रिगार्डिंग, इसकी फंक्शनिंग के रिगार्डिंग? हाँ, हाँ, 1-2 बार सिस्टम जो है वो शट डाउन हो गया था, अच्छा जी। रेड लाइट जलने लगी थी, तो मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने हाइड्रोग्रीन एनर्जी के पास कॉन्टेक्ट किया, तो टीम को मैंने बताया था, तो उन लोगों ने आकर के चेक किया और 1 डे में रिजॉल्व कर दिया। तो जब टीम आई थी, आप कह रहे हैं कि 1 दिन में आपकी जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई, तो आपको कुछ आइडिया है किस तरीके की प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या सिचुएशन आई थी नहीं, उसमें? वो तो मेरे को ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, क्योंकि मेरे को टेक्निकल नॉलेज नहीं है। लेकिन टीम वगैरह आई थी, वो प्रॉपर गैजेट वगैरह के साथ में आई थी, तो उन लोगों ने चेक किया था और रिजॉल्व कर दिया था। अच्छा, तो इससे एक बात ये पता पड़ती है कि ऑनलाइन सिस्टम में भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान भी होता है। क्योंकि कई लोगों के डाउट होते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ प्लेट लगी हुई है, इन्वर्टर लगा हुआ है, इसमें तो ख़राब होने का कुछ है ही नहीं। 10 साल की इन्वर्टर की वारंटी है, 27 साल 28 साल की प्लेट की वारंटी है, तो इसमें क्या बिगड़ता है? लेकिन प्रॉब्लम आते हैं कभी-कभी। यहाँ वायरिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पूरी वायरिंग जा रही है, अभी तो पूरी क्लोज वायरिंग है, काफ़ी अच्छा सिस्टम लगाया हुआ है, लेकिन जब इंटरकनेक्टिविटी करते हैं तो वहाँ खुली हुई वायरिंग होती है, तो वहाँ बंदरों का इशू होता है, बंदर भी प्रॉब्लम दे सकते हैं, नीचे वायरिंग लूज़ हो सकती है, या हमारे यहाँ जो लाइट आती है वो बाहर, जब इलेक्ट्रिसिटी आती है बाहर से, तो उसके फेजेस में अंतर हो सकता है, वोल्टेज अप डाउन हो सकती है, या कभी-कभी तार खिंच रहे हैं, उसकी वजह से कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो प्रॉब्लम आती हैं। तो हो सकता है उसी का कारण हो, मैंने जानने की कोशिश नहीं करी कि आपके यहाँ क्या था, लेकिन आती है दिक्कतें। अब आपने बताया कि आपने बैंक से फाइनेंस करा, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस योजना का मुख्य आकर्षक बिंदु यही है कि
बैंक से फाइनेंस हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, हर किसी को अफोर्ड करना इतना अफोर्ड कर सकता है इंसान, लेकिन फिर ये बोझ एकदम ना पड़ के किस्तों में पड़े तो आसानी हो जाती है। एक तो यह एक और मुख्य बिंदु है इस योजना का जिसके लिए लोग लगाते हैं, वो शायद बिजली का बिल कम करने की है। तो अब मैं उस पॉइंट पर आता हूँ। आपका बिजली का बिल आज से 6 महीने पहले क्या आता था और अब क्या आता है? आज से 6 महीने पहले लगभग 2 से 2,500 रुपये बिल आ जाता था। अच्छा। लेकिन जब से सोलर सिस्टम ऑन हुआ है तब से उसके नेक्स्ट मंथ से ही मैंने देखा है मैक्सिमम जाता है 400-500 रुपये बिल जाता है। आपका 400-500 रुपये जाता है बिल? हम्म, आपका वैसे तो चलो आपका मिनिमम फिक्स चार्ज तो जाता ही जाता है, शायद 2 किलो वाट का 200 रुपये के अराउंड फिक्स चार्ज होता है, तो वो तो जाना ही होता है। लेकिन आपने फिर भी काफ़ी अच्छी बचत कर ली है। आपने 2,500 रुपये का आप बता रहे हैं, 2,500 रुपये से अगर 500 रुपये तक भी आते हैं, आप तकरीबन 2,000 रुपये का बिल बचा ही रहे हैं। हम्म, हम्म, ये हो सकता है ये 2,000 से भी ज़्यादा बढ़ जाता है आपका, जैसे ये सिस्टम लगा हुआ है और बगल में बहुत बड़ी दीवार है। इस दीवार के कारण कुछ ना कुछ सुबह भी आपकी सनरेज ब्लॉक होती होंगी, जिसके कारण आपका प्रोडक्शन कम है। हाँ हाँ। ये जो आप 500-600 रुपये की बात कर रहे हैं, ये हो सकता है कि 250-300 रुपये तक भी रह जाता। हम्म। खैर फिर भी आपको 2,000 रुपये तक की बचत हो रही है। आपने 2,000 रुपये की यहाँ बचत कर ली और आपकी किस्त जो जा रही है वो 1,400 रुपये जा रही है। तो इस तरीके से तो आप फिर भी बेनिफिट में ही हैं सोलर लगवाने के बाद। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, आपने मेनली जो सरकार की योजना है, सरकार का जो उद्देश्य है वह बिजली का बिल कम करना ही है। जो इस योजना का भी नाम है प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना, तो वो साकार होता दिखाई दे रहा है। जो आपका बिल था 2,500 से 500 रुपये तक रह रहा है, तो वो योजना भी सिद्ध हो रही है। तो आप क्या रिकमेंडेशन देंगे किसी और को भी कि इस योजना का लाभ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप कितने सेटिस्फाइड हैं इस योजना से? मैं इस योजना से 100% सेटिस्फाइड हूँ। बिकॉज क्योंकि अगर देखा जाए तो बिजली का बिल तो कम हो ही रहा है, लेकिन अगर इसमें अभी गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा यूनिट वगैरह भी बनती हैं तो उसका भी वो रिवर्ट बैक करते हैं। हाँ, जब ये योजना शुरू हुई थी उस समय ऐसा कोई प्लान नहीं था, वो हमेशा ऐड ऑन होने का था। लेकिन दक्षिणांचल जो हम जिस एरिया में है वहाँ दक्षिणांचल की बिजली आती है, तो इन्होंने ये वाली चीज़ लागू कर दिया कि फाइनेंशियल ईयर जब एंड होगा आपका 31 मार्च को, उसके बाद उससे पहले जितनी भी आपकी यूनिट बची हुई हैं उसका आपको पैसा दे दिया जाएगा और 1 अप्रैल से आपका नया सेशन शुरू होगा। तो ये आपने एडिशनल जानकारी दे दी। खैर आपने तो सिस्टम लगा हुआ है इसलिए आप दे पाए इस चीज़ को। अब बिजली बच गई आपकी, हमारा जो एक उद्देश्य था पूरा हो गया। एक और आकर्षक बिंदु है इस पूरी योजना का, वो है सब्सिडी। क्या आपको सब्सिडी प्राप्त हुई? हाँ जी सर, बिल्कुल सब्सिडी प्राप्त हुई। आपको कितनी सब्सिडी प्राप्त हुई है? मेरे को जो सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था तो उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से 62,500 रुपये आ गए थे अकाउंट में। उसके बाद लगभग 10-15 दिन बाद और 30,000 स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी आ गई थी। टोटल 92,500 सब्सिडी आ गई थी। तो फिर आपका 2 किलोवाट का सिस्टम है। 2 किलोवाट पर वैसे 90,000 तक की सब्सिडी आती है, लेकिन आपकी प्लेट शायद 535 वाट की है। एक प्लेट 535 वाट की है, तो इस वजह से आपके पास ये एक्स्ट्रा अमाउंट आया है 2,500 रुपये का। तो आपको पूरी सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है अभी तक? हाँ जी सर, बिल्कुल। इसको प्राप्त करने के लिए आपको चक्कर काटने पड़े, कोई नहीं वेट करना पड़ा? कोई वेट नहीं करना पड़ा, कोई चक्कर नहीं काटना पड़ा, किसी से कुछ नहीं करना पड़ा, सारा कुछ हाइड्रोग्रीन ने किया। कहीं कुछ पैसा देना पड़ा हो सरकारी डिपार्टमेंट में या कहीं भी, या नहीं कहीं भी कैसा भी? बिल्कुल भी कोई करप्शन का कुछ नहीं। तो यदि हम मोटा मोटा देखें, आपका 15 दिन में आपका सिस्टम चालू हो गया था। हाँ जी सर। और 1 दिन में आपका मीटर चालू हो गया। मीटर चालू होते ही आपका सिस्टम रन करने लगा था। सिस्टम रन करने के आप ये कह रहे हैं कि 7 से 8 दिन में सब्सिडी आ गई थी। हाँ जी सर। पहली सब्सिडी जो केंद्र सरकार की है और दूसरी सब्सिडी उसके 15 से 20 दिन बाद आ गई थी। तो आपको 2 किस्तों में सब्सिडी मिली है, पहला राज्य केंद्र सरकार की और दूसरा राज्य सरकार की। तो इस तरीके से आपको 92,500 रुपये प्राप्त हो चुके हैं। तो यदि पूरी वार्तालाप को मैं संक्षेप में लेकर आऊँ और इसको समराइज़ करने की कोशिश करूँ, तो आप इस योजना से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ जी सर। आप कह सकते हैं इस बात के लिए, और आप दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे कि ये योजना और या इस योजना का लाभ वो लोग ले सकें? हाँ हाँ, बिल्कुल सभी को करना चाहिए सर। अब ये तो आपकी योजना की और आपकी लाभ की बात होगी। यदि मैं अपने लाभ की बात करूँ कि हमारी परफॉर्मेंस, हाइड्रोग्रीन एनर्जी की परफॉर्मेंस को यदि आप रेट करेंगे 0 से लेकर 5 के बीच में, तो क्या रेटिंग देना चाहेंगे? मैं 4.5 की रेटिंग देना चाहूँगा। आपने 0.5 छोड़ दिया, खेद रहेगा मैं इस चीज़ का, लेकिन फिर इसके बदले फिर हम आपसे सुझाव भी मांगेंगे। आपने ये 0.5 काटा है, क्यों काटा है, हम कहाँ कहाँ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं वो थोड़ा बता सकें। या फिर स्कूलों में जैसा सिखाया जाता है, टीचर्स बोलते हैं कि नहीं पूरे नंबर देने ही नहीं है, तो उस उद्देश्य से आपने किया है? नहीं ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश तो होती है हर किसी को इम्प्रूवमेंट करने की, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर हाइड्रोग्रीन थोड़ा एक्सपेंड करे और लोगों की तरफ भी जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। तो उस चीज़ को मैं लेकर के बोलना चाहूँगा कि मेरे आसपास भी अगर देखा है तो 1-2 लोगों के ही लगा हुआ है। तो मैं तो प्रमोट ही करना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा लोग लगवाएं तो उतना उन लोगों का भी प्रॉफिट है, गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट है, सभी का प्रॉफिट है उसमें। जी, बहुत
बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया, इतना समय दिया। तो आज आशीष जी से हमारी बहुत ही विस्तार में चर्चा हुई इस योजना को लेकर के। इनका 2 किलोवाट का सेटअप पहले बिल आता था 2500 से 3500 के आसपास, जो अब कम हो के 400-500 रुपये के आसपास रह गया। 2 किलोवाट का सेटअप है, 4 प्लेट लगी हुई हैं, और मेरे हिसाब से ये जो इनका बिल आया है 400-500, ये भी कम हो सकता था अगर ये दीवार नहीं होती। साइड में बहुत बड़ी दीवार है, सुबह सुबह की छाया पूरी ब्लॉक हो जाती है, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक नहीं यहाँ पर रोशनी पहुँच पाती। लेकिन जगह की सीमाओं को देखते हुए यही बेस्ट सूटेबल लोकेशन थी जहाँ पर हम लगा सकते थे सेटअप को। अदरवाइज़ यहाँ पर और कोई जगह नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने योजना का काफ़ी अच्छा लाभ उठाया। फाइनेंशियल तौर पर भी सरकार ने सपोर्ट दिया, बैंक फाइनेंस के रूप में, इसके अलावा सब्सिडी के रूप में, और तीसरा बिजली का बिल कम करके दें। तो आज का इंटरव्यू यहीं पर समाप्त करते हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं अगली बार किसी और नई लोकेशन पर।